नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में सुना मन की बात कार्यक्रम का 119वां संस्करण। उत्तराखंड का जिक्र करने पर सीएम धामी ने जताया पीएम का आभार। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को स्ट्रांग स्पोर्ट्स फोर्स कहकर किया संबोधित। प्रधानमंत्री की सराहना को खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया गौरव का शब्द। और चमोली जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण पर एनजीटी के सख्त रवैये से हरकत में आया वन विभाग। बद्रीनाथ वन प्रभाग ने अतिक्रमणकारियों को 25 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा देता है। रविवार को जगत गुरु आश्रम हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 119वां संस्करण सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात से सभी में नया प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बारे में देश और दुनिया को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दी। उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हाल ही में उत्तराखंड में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की रैंकिंग बढ़ी है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मेहनत करने वाले सभी खिलाड़ियों एवं आयोजकों को बधाई देते हुए उन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की और उम्मीद की कि भविष्य में उत्तराखंड खेलों में इसी प्रकार देश के अग्रणी प्रदेशों में स्थान प्राप्त करेगा। वहीं भू कानून पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भू कानून केवल एक कानून न होकर एक रूप से भू प्रबंधन है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में जहां हमारा स्थान 25वें स्थान पर था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में हमारा स्थान 7वें स्थान पर है, लेकिन पदक तालिका में हम 4थे स्थान पर हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी खिलाड़ियों को भी, देश भर से जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिन्होंने पदक विजेता बने हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड के नौजवान युवाओं की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मन की बात में भी हम सब का प्रोत्साहन किया है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात पूरे देश और दुनिया वासियों को एक नई प्रेरणा देते हैं, नया प्रोत्साहन होता है, उत्साहवर्धन होता है। और आज प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ, उसके बारे में पूरे देश को, दुनिया को मन की बात के माध्यम से जानकारी दी, बताया। और अद्भुत तरीके से राष्ट्रीय खेल हुए और इन खेलों का आयोजन हमारे राज्य को मिला। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सभी उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद करता हूं। रविवार को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन और उत्तराखंड के 7वें स्थान पर आने पर देवभूमि को स्ट्रांग स्पोर्ट्स फोर्स कहकर संबोधित किया। इस संबोधन से खेल मंत्री से लेकर खिलाड़ी तक बेहद प्रफुल्लित हैं। प्रधानमंत्री द्वारा यहां राष्ट्रीय खेलों के आयोजन और यहां के खिलाड़ियों की प्रधानमंत्री द्वारा तारीफ करने को खेल मंत्री रेखा आर्य ने देवभूमि के लिए गौरव का क्षण बताया है। मन की बात कार्यक्रम के 119वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में देश भर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इन खेलों में उत्तराखंड की टीम के 7वें नंबर पर रहने की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। रविवार को प्रयागराज में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन की प्रशंसा में निकले शब्द हमारे लिए सबसे बड़ा पारितोषिक है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह राष्ट्रीय खेलों में रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों और अपने प्रदर्शन से दर्शकों को अचंभित कर देने वाले खिलाड़ियों के नाम लेते हुए उनका उत्साह बढ़ाया, वह दिखाता है कि प्रधानमंत्री खेल और खिलाड़ियों को लेकर कितने संवेदनशील हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को स्ट्रांग स्पोर्ट्स फोर्स कहकर संबोधित किया। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि यह मेरे लिए गौरव का विषय है कि देवभूमि की पहचान अब खेल भूमि के रूप में बन चुकी है। खास बात यह रही कि मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लगभग 3.5 मिनट का समय सिर्फ राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को दिया। खेल मंत्री ने कहा कि इससे आयोजन को लेकर की गई हमारी दिन रात की मेहनत सार्थक हो गई है।
चमोली जनपद के 104 स्क्वायर किलोमीटर वन भूमि पर अतिक्रमण का संज्ञान लेकर एनजीटी ने सख्ती दिखाते हुए वन विभाग को अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए थे, जिस पर बद्रीनाथ वन प्रभाग के द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर 25 अप्रैल तक खुद ही अतिक्रमण हटाने की तिथि तय की गई है। इस नोटिस के जारी होने से अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वन भूमि अतिक्रमणकारियों का कहना है कि वह कई दशकों से इन स्थानों पर रह रहे हैं। एनजीटी के आदेश के बाद उन्हें हटने के नोटिस दिए गए, लेकिन वह अब अचानक कहां जाएंगे। वन भूमि पर बसे भूनालाल का कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां यहां पर रहती आई हैं। अब एनजीटी के आदेश के बाद वे कहां जाएंगे। तो आज हमारे वहाँ 5 पीढ़ी हो गई हैं, 65-70 वर्ष मेरे को भी हो गए हैं। तो अब जाएंगे हम कहाँ जाएंगे बुढ़ापा में। नो नौकरी है, नो चाकरी है, गाय भैंस हैं, बाल बच्चे हैं, कोई हमारे बच्चे फौजी भी नहीं है, तो ये उम्र में हम जाएंगे कहाँ जाएंगे। सरकार को कहाँ छोड़ेंगे हम हैं। तो हमारे सरकार से ये निवेदन है कि ये जगह हमको हमारे नाम से करने की अनुमति दिया जाए। वहीं मीना देवी का कहना है कि हम 5-6 पीढ़ी से यहाँ पर बसे हुए हैं। हम पहले से ही जंगलात में बसे हैं और अब हमें गांव छोड़ने का आदेश मिला है, लेकिन अब हम कहां जाएं? हमने जाना कहीं नहीं है, अब सरकार हमारी व्यवस्था करेगी। छोटे बच्चे हैं, गाय है, भैंस है, हमें कोई पता ही नहीं है, हमारी पता नहीं कर जगह कहाँ है क्या है। हम तो जब से आए तो हम वहाँ ही रहे हैं, हमें कोई पता ही नहीं है। तब अब जाएगा, हमारी व्यवस्था सरकार करेगी। ये तो कह रहे हैं कि छोड़ो, अब छोड़ के हम जाए कहाँ। इस प्रकरण पर बद्रीनाथ वन प्रभाग के डीएफओ सर्वेश कुमार दुबे का कहना है कि बद्रीनाथ वन प्रभाग में 937 हेक्टेयर वन क्षेत्र पर 1979 लोगों ने कब्जा किया है। चमोली जनपद में देवाल में 600 लोगों ने वन भूमि पर कब्जा किया है। वहीं थराली में 473, नंदप्रयाग में 108, नारायणबगर में 13 और चमोली कस्बे में 595 लोगों ने वन भूमि पर कब्जा किया है। कब्जाधारियों को वन भूमि खाली कराने के आदेश जारी किए गए हैं, अन्यथा उनके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। अमर उजाला ने अगस्त 2024 में एक समाचार पत्र छापा था, जिसमें लिखा था उत्तराखंड के 104 स्क्वायर किलोमीटर के जंगलों में कब्जा, जिसका क्षेत्रफल दिल्ली से ज्यादा है। तो इस पे माननीय एनजीटी में एप्लीकेशन 1124/2024 फाइल हुई थी, जिसमें एनजीटी ने अभी 25 अप्रैल की डेट लगाई है कि इसमें कॉन्क्रीट प्लान वन विभाग के जो हॉप है वो दें कि इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई कर रहा है विभाग। तो हमारे जहाँ तक बद्रीनाथ वन विभाग का सवाल है, वहाँ 937 हेक्टेयर वन क्षेत्र पे 1789 लोगों ने कब्जा किया है, जिसमें देवाल के 600, थराली के 473 और नंदप्रयाग के 108, नारायणबगर के 13 और 595 चमोली रेंज से के हैं, जिसमें एक एक परिवार के 3-3, 4-4 लोग भी शामिल हैं। उन्होंने 1 महीने का नोटिस दिया गया कि जंगल को खाली कर दें। वन प्रभाग नैनीताल के अंतर्गत भवाली में जमरानी कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लांट संवर्धन के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित और निर्मित सामान को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में भीमताल के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के जुड़कर महिलाएं आजीविका भी अर्जित कर सकती हैं। कि हमारी जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, किस प्रकार से आत्मनिर्भर हों, किस प्रकार से अपने पैरों पर खड़ा होकर के जो अपना उत्पादित माल है उसको बाजार तक पहुंचाए और एक अच्छे रेट उनको मिले, अच्छा दाम मिले। और महिला अन्य कार्यों के साथ साथ जो घर का काम करती है उसके साथ साथ अपने समूह का काम करें। इसके लिए वन विभाग के द्वारा यहाँ पर एक सेमिनार रखा गया है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि महिलाओं को ट्रेनिंग के लिए हिमाचल प्रदेश भेजा जाएगा। उन्होंने यहां पर कहा कि उनको सशक्त बनाकर गांव से पलायन रोकने के प्रयास किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ग्रुप्स हैं हमारे वो इंडिपेंडेंट हों और अपने जो कार्य करते हैं उसके अलावा भी उनका एक आजीविका का स्रोत जो है वो बना रहे। तो यहाँ पेड़ वगैरह भी बांटे गए? हाँ, हम जो है चारा पत्ती और इत्यादि जो है पौध, फलदार पौध जो है ये इसका वितरण करते हैं और अच्छी गुणवत्ता के पौधे उनको उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि उनको एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम फ्यूचर में मिले। और साथ ही जो है वन विभाग द्वारा जो अभी वनाग्नि सत्र शुरू हो गया है
उसके लिए भी वहाँ पे गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।